विशेषकर पहले पाठ पर प्रकाश डालना चाहूंगा। और पहला पाठ कहां से लिया गया? प्रेरित चतुर्थ 16-22 से आगे। और हम लोगों ने यही सुना कि पौलुस और सीलस बंदी गृह में डाले गए थे और उनके पैर जंजीरों से जकड़े गए थे और उसके पहले वे बुरी तरह मारे गए थे, पीटे गए थे और उनके शरीर में जख्म भी हो गए थे। लेकिन पौलुस और सीलस ने क्या किया? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वे उठ करके आधी रात को प्रार्थना करने लगे और ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगे। और तब क्या हो गया? अचानक एक बड़ा भूकंप हो गया और बंदीगृह की नींव हिल गई, उनके बेड़ियां सब ढीली पड़ गई और उनके सारे बंधन खुल गए, सभी स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। तो प्रभु चाहते हैं यदि हम अपने बंधनों को खोलना चाहेंगे, बंधनों से छुटकारा चाहेंगे, तो हमें क्या करना है? प्रभु की स्तुति करने को सीखना है। और बराबर आनंदित रहने के लिए, खुश रहने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु की स्तुति करनी है। कितना तो खुश रहने के लिए एक काम हमें करना है, हमेशा प्रभु की स्तुति करनी है, बराबर प्रभु की स्तुति करनी है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 में लोग हर समय प्रसन्न रहे। प्रभु नहीं चाहते कि हम लोग दुखी रहे, उदास रहे और मुंह को लटका करके रहे। प्रभु ऐसा नहीं चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग हर समय प्रसन्न रहे। और उसके लिए क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करते रहे और सब समय प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। तो यदि हम लोग हर समय प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे, तब हम लोग हर समय प्रसन्न रहेंगे। और फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 में भी संत पौलुस कहते, आप लोग हर समय प्रभु में प्रसन्न रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अक्सर हम दुखी क्यों है, उदास क्यों है? क्योंकि हम लोग अक्सर कुड़कुड़ाते हैं, गुनगुनाते हैं और तब और समस्याएं हमारे जीवन में आती है। आप लोगों को मालूम है, गणना ग्रंथ अध्याय 21 में इस्राएलियों ने क्या किया? उनको वे चल करके थक गए थे और उनका धैर्य टूट गया। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुड़कुड़ाया, गुनगुनाया मूसा के विरुद्ध। आप मिस्र देश से हमें क्यों यहाँ निकाल के ले आए? हमें ना तो पानी मिलता है, ना रोटी मिलती है। तो वे कुड़कुड़ाने लगे। तब क्या हो गया उनके जीवन में? ईश्वर ने विषैले सर्पों को भेजा, सर्पों ने उनको काटा और वे मारने लगे और तब उन्होंने उसके लिए पश्चाताप किया। तो यदि हर समय प्रसन्न रहना है तो हमें हर समय प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति करनी है और तब प्रभु बुराई को भी अच्छाई में परिणत करेंगे। जब पौलुस और सीलस ने प्रभु की स्तुति प्रशंसा की, उनके सारे बंधन खुल गए और साथ ही साथ और क्या आशीष आई उनके जीवन में? जो कारापाल था उनको भी विश्वास की कृपा मिली और कारापाल ने उनसे पूछा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब पौलुस क्या बोले? आप ईसा मसीह में विश्वास करें, आपको और पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। और कारापाल ने विश्वास किया, प्रभु के वचनों को सुना, पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उन्होंने पौलुस और सीलस के शरीर में जो भी घाव थे उन्हें साफ किया और पट्टी लगाई और उन्हें अच्छा भोजन भी खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। सबके सब आनंद मनाने लगे। हालेलुया। तो जब हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते, प्रभु हर बुराई को अच्छाई में परिणत करते हैं। आपको मालूम है वचन क्या कहता है? स्तोत्र ग्रंथ 103 में, स्तोत्र ग्रंथ 103 में वचन क्या कहता है? मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम प्रभु के नाम की स्तुति करो। तब क्या होगा? कई सारे चमत्कार होंगे। और वाक्य संज्ञा 3 से 5 तक में लिखा गया है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता, तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है,
वह तुझे सर्वनाश से बचाता है, दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है और तुझे गर्व की तरह चिरंजीवी बनाता है। तो जब हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे, प्रभु कई सारे चमत्कार हमारे जीवन में बरसाएंगे, हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे, दुर्बलताओं को, रोगों को दूर करेंगे, सर्वनाश से, संकट से बचाएंगे, दया और अनुकंपा से हमें संभालेंगे, जीवन भर सुख शांति प्रदान करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे 22:3 में, और यहाँ ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है लेकिन अंग्रेजी में कहा गया है, when we praise God, God is enthroned on the praises of Israel. God is enthroned on the praises of Israel. अर्थात जब हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे ना, प्रभु हमारे बीच में एक सिंहासन स्थापित करेगा और उस सिंहासन पर, स्तुति के सिंहासन पर प्रभु विराजमान होंगे। हमारे बीच में प्रभु उपस्थित रहेंगे जब हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे। लेकिन उल्टा जब हम कुड़कुड़ाएंगे, गुनगुनाएंगे तो क्या प्रभु क्या करेंगे? प्रभु हमसे दूर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम दुखी उदास रहते, उसका एक कारण यह है हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा नहीं करते। तो स्तुति प्रशंसा करना जरूरी है, तभी हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 145 वाक्य संख्या 1 में वहां पे वचन क्या कहता है? मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। कब? सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तो सदा सर्वदा हमें प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है। कुछ वर्ष पहले हम लोग एक जगह गए थे रिट्रीट देने के लिए, और वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या थी, हर जगह मक्खियां, और पवित्र मिसा चढ़ाते वक्त भी मक्खियां बहुत परेशान करती थी। मैं दाखरस को बंद करके रखता था, फिर भी पता नहीं मक्खी कैसे घुस जाती थी और दाखरस में गिर जाती थी, और मुझे तो पीना ही पड़ा, और क्या करता। और भोजन करने के लिए जाते तो भोजन में मक्खियां गिर पड़ती थी, इतनी सारी मक्खियां, और उंगली से उठा करके मैंने 2-3 मक्खियों को फेंक दिया, और इतनी भयंकर हालत थी। लेकिन उस समय मैंने सबको निमंत्रण दिया, पवित्र मिसा के समय में, विशेष करके शाम को पवित्र मिसा हो रहा था, सबको निमंत्रण दिया जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने के लिए। क्यों प्रभु की स्तुति करनी थी? मक्खियों के लिए। तो सब परेशानियों के, सब मक्खियों के लिए हमने जोर जोर से प्रभु की स्तुति प्रशंसा की। और पवित्र मिसा के बाद में डाइनिंग रूम गया, एक भी मक्खी वहां पे नजर नहीं आ रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो प्रभु क्या संदेश दे रहे थे? तुम लोग स्तुति नहीं करते हो, इसलिए मैं मक्खियों को मेरी स्तुति करने के लिए भेज रहा हूं। तो हमें बराबर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करनी है, तब सब विपरीत परिस्थितियों को प्रभु बदलेंगे, अनुकूल परिस्थितियां बनेगी, और बुराई को भी प्रभु भलाई में परिणत करेंगे। तो आइए हमारे जीवन में जितने सारे बंधन हैं, उन सारे बंधनों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। जितनी सारी समस्याएं हैं उन्हें अर्पित करें, और जिन परिस्थितियों से हम खुश नहीं है उन्हें अर्पित करें। रोग बीमारियों को भी अर्पित करें, हमारे जितने भी विरोधी हैं उन सबको अर्पित करें, हमारी जरूरतों को भी अर्पित करें, आवश्यकताओं को अर्पित करें। आइए हम खड़े हो जाएं, थोड़ी देर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें।